Sir, you're muted. Bismillahirrahmanirrahim. जी बेटे। हाँ, लास्ट टाइम हमने बेटे डिस्कस किया था कि क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है यूजिंग ग्राफ एज वेल। जो हम एज अ यूजिंग ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटी को, तो हमें देखते हैं बेसिकली कि वो दो क्वांटिटीज मिलके राइज और रन का हम रेट निकाल रहे होते हैं। वी कॉल इट रेट। क्या कहते हैं इसको हम? मैथ्स की फिजिक्स की जुबान में रेट का मतलब है पर यूनिट टाइम। फिजिक्स की जुबान में मैथ्स का क्या, रेट का क्या मतलब है? पर यूनिट टाइम। मुंतहा अभी तो देखो बेटे, अब फिजिक्स की जुबान में रेट का मतलब है पर यूनिट टाइम, लेकिन मैथ्स की जुबान में रेट का मतलब वही है जो हमारी आम जुबान में रेट का मतलब है। जो हमारी आम जुबान में रेट का क्या मतलब है कि पर यूनिट क्या वैल्यू निकलेगी। इसमें यूनिट हमेशा डिस्क्राइब करना पड़ता है। सो मैं आज बात आपके साथ रेट से ही करूंगा। मैथ्स में अक्सर जगह पे रेशियो और वर्सेस रेट का एक टॉपिक पढ़ाया जाता है। आई डोंट लाइक दिस टॉपिक। आई थिंक इट डज नॉट मेक सेंस कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं ऐसे टॉपिक। एट बेस्ट इट शुड बी अ साइड नोट। इसलिए मैं इसको आपके सामने साइड नोट के तौर पे ही रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। जी जी, मैंने यही कहा था। तो मैंने साथ फहद को ये भी कहा, ये भी मैं ही कह रहा हूँ कि उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करें, अगर आप दूर से नहीं आए या कम्यूट का कोई मसला नहीं है तो बच्ची को इधर क्लास लेने दें, नहीं तो जाए और ऑनलाइन ले लीजिएगा क्लास। मैं चाहता हूँ कि आप अगर यहाँ रुक के क्लास ले सकती हैं फिजिकल क्लास में। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू फिजिकल क्लास। मुझे आपकी शक्ल देख के पता लगता है कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ठीक है, अब आपकी चॉइस है। क्योंकि पेरेंट्स को बुलवाया गया है तो उनका ये हक बनता है कि वो फैसला करें। जी, अगर वो मैनेज कर सकते हैं तो जरूर भेजिए बेटे, अगर नहीं मैनेज कर सकते तो आई कैन अंडरस्टैंड, आप साथ चलिए। जो मैं यही कह रहा हूँ, कोई लड़ाई नहीं इसमें, कोई नाराजगी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। रेट वर्सेस रेशियो क्या होता है? रेट वर्सेस रेशियो में सिर्फ एक ही बात आपको समझनी है कि ये रेट वर्सेस रेशियो ये होता है। क्या होता है? ये जो पार्ट है रेशियो इसमें, और ये जो पार्ट है रेट इसमें, दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट ये है कि टू क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व। ठीक करवाऊंगा। जो जो क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, आज ज्यादातर बच्चे हैं नहीं ना, तो इसलिए इसको काल पे ले जाते हैं। टू क्वांटिटीज आर इंटर रिलेटेड। इन दोनों में ये बात कॉमन है कि दो क्वांटिटीज होती हैं आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। ठीक है, दो क्वांटिटीज होती हैं आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। इन दोनों में आपस में डिफरेंस क्या है, जरा उसकी तरफ भी देखिएगा, गौर कीजिएगा। डिफरेंस ये है दोनों के अंदर, रेशो के अंदर दे मस्ट हैव दी, इधर देखो और हम छोड़ो, सेम यूनिट। और रेट में क्या होता है? दे विल हैव डिफरेंट यूनिट्स। और ये चीज मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखवाई है क्योंकि मुझे पता है बुक्स में, नोट्स में दूसरे टीचर्स रेट को रेशो से रिलेट कराते हैं, रेट वर्सेस रेशो, विच इज एंटायरली अननेसेसरी। रेशो कोई और बुलाया, रेट कोई और बुलाया। रेशो कोई और बुलाया और रेट, बेटा प्लीज दरवाजा बंद कर दो, वो उसको एसी को ऑफ कर दो। आर वी गुड सो फार? आपको रेट मैं समझाना चाहता हूँ बुनियादी तौर पे कि रेट कहते हैं किसको। रेट मैथ्स की जुबान में किसको कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। I'm noting down ratio and rate key difference.
जी ठीक है, अभी पहले ये काम करते हैं जो समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको लफ्ज रेट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ। जी ठीक है। पर यूनिट टाइम, बट ओनली इन फिजिक्स। लेकिन मैथ्स के अंदर पर यूनिट ऑफ बी, ए पर यूनिट ऑफ बी मीन्स रेट ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ बी। पर यूनिट वाली बात सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। आपको ये सेंस होनी चाहिए कि आप जब बाजार जाते हैं तो चीजें कैसे खरीदते हैं। अरम, आपने कभी बाजार से कोई चीज खरीदी है? जो पैकेट के फॉर्म में, चले किसी भी फॉर्म, क्या चीज खरीदी है बाजार से आपने? ग्रोसरी खरीदी है। हरम कह रही मैंने ग्रोसरी खरीदी है। क्या ग्रोसरी खरीदी है आपने? मसाले खरीदे हैं। तो आपने मसाले खरीदे तो आपने जाके कुछ ना कुछ तो पैसे पे किए होंगे। क्या कोई कोई हिसाब किताब है इस बात का कि आपने कितने पैसे पे करने हैं, या कोई हिसाब किताब रैंडमली उससे बस जितनी ग्रोसरी दिल किया उठाई, जितने पैसे दिल किया फेंक के आ गए? क्या हिसाब किताब था? अब आप कोई एक एग्जांपल ले लें, सर मैंने फलां चीज के खरीदी थी, इतने उसके पैसे दिए थे। जी। हम्म। 125 का क्या खरीदा था? काली मिर्चें खरीदी है। कि हाँ, वो तुक्का लगा रही हैं। कितनी क्वांटिटी थी उनकी? दो क्वांटिटी चाहिए ना, मैंने क्या कहा? रेट में कितनी क्वांटिटी चाहिए? दो। एक क्वांटिटी हो गई आप। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Sir, your, your voice is not coming through. He left probably because of the. This happens all the time. Probably because of the light. Oh, don't worry. He comes back after 30, 40 minutes. Or maybe even 10. 30, 40 minutes. Too much. Yes. I'm saying that sometimes he comes after 10 minutes. If not, he comes after 30 or 40 minutes. Right. He must be teaching them on board. Yes, but his connection is like down, so he can't teach us online kids, but he can send us pictures, so we can ask him for the pictures for the ones we missed. And it almost every time happens during English or maths class. So don't worry. Excellent. Hadia? Irene and Michelle. जीवन। हादिया ये क्या हुआ है? वो लाइट चली जाती है इसलिए क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है।
हम खुद पढ़ I already told you. खुद पढ़ ले। आदिया बायो समझा दे। What? No, I'm asking for Nadia. Yeah, okay. सॉरी बेटे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आई होप के आप लोग जहाँ से आप लोग किसी को डिस्कनेक्ट नहीं हुए और सब रूटीन में चल रहा है। और वापस वहीं से बात शुरू करता हूँ जहाँ छोड़ी थी। सपोज एक आदमी ने ₹125 की कोई Sir, चीज खरीदी है, your screen is not shared. और जो चीज खरीदी है Sir, your screen is not shared. और जो भी चीज खरीदी है वो ₹125 की आई है। अब एक और क्वांटिटी कोई देख लेते हैं, कोई और चीज देख लेते हैं। आप कोई चीज बताएं जो आपने बाजार से खरीदी हो। आपने लेस का पैकेट खरीदा, कितने का खरीदा? इन्होंने ₹100 का एक पैकेट खरीदा। कितनी क्वांटिटी थी वो? यू कुड से एटलीस्ट सर 1 पैकेट था। ठीक है, आप ये कह सकते हैं ना 1 पैकेट था। उमर, आपने कोई चीज खरीदी हो? कभी जिंदगी में कुछ नहीं खरीदा? Sir, घड़ियां खरीदी हैं। बोलो जी बेटे। I was about to say like an example. एक मिनट, मैं इसकी एग्जाम्पल जी बोलो। कोई चीज जो खरीदी हो उसका बताओ, क्या चीज खरीदी है? तो बोलो ना, मैंने सर एक चीज घड़ी खरीदी, कितने की खरीदी? हाँ, मैंने सर 10,000 लिख दूं? सर मैंने 10,000 की, ये कहता है घड़ी खरीदी है, एक वॉच खरीदी है। कोई कंफ्यूजन? अब आप जहन में रखेंगे कि लफ्ज यूनिट का मतलब होता है जी। रहा आपकी एग्जांपल भी अब इसके बाद लेता हूं। द वर्ड यूनिट एक्चुअली मींस 1। लफ्ज यूनिट का क्या मतलब होता है? 1। और यहाँ लिखा हुआ पर यूनिट है। क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब पर सिंगुलर के कोई चीज निकालनी है। मुंतहा आपका रजिस्टर नहीं कोई कुछ। आर वी गुड सो फार? आपको पर यूनिट यानी पर सिंगुलर कोई वैल्यू निकालनी है। आप देख रहे हैं इस एग्जांपल में क्या हो रहा है? रेट इज, क्या रेट है उसका, जो भी स्पेसिफिक बॉडी है उसका रेट है ₹10,000 पर वॉच। आप देखिए ये जो एग्जांपल है इसमें क्या रेट है? ₹100 पर पैकेट। ये 1 लफ्ज कभी कभी नहीं भी लिखा होता साथ। आप ये देखिए, ये जो मेरे पास ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? ₹125 पर 100 ग्राम। जी रहा, आपको एग्जांपल देने वाली थी, आप कुछ खरीदा। यूनिट मैंने बना Oranges. दिया ना, मैंने 100 को एक यूनिट बना दिया। यूनिट किसको बना दिया? 100 को। जी रहा, आप क्या एग्जांपल दे रही थी? Oranges 1 kg. Oranges 1 kg, and it's usually like around एक 300, मिनट 400. जी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ये जी आप बोले। अच्छा सवाल है। अब फर्ज कर लेते हैं कि मैंने ₹970 का, लेट्स सपोज मैंने 970 का ले, 150 50। फर्ज कर लेते हैं मैंने ₹9,500 में मैंने खरीदा है। इधर देखो सब लोग, प्लीज प्लीज इधर देखो। मैंने खरीदा है लेज, लेज ही है, लेज चिप्स खरीदे हैं। 9,500 में मैंने एक कार्टन, एक बॉक्स खरीदा है। 9,500 में एक बॉक्स खरीदा। इस बॉक्स के अंदर
इस बॉक्स के अंदर फर्ज कर लेते हैं कि इसके अंदर 100 रुपीज वाली, कितने वाली, 100 रुपीज वाली 100 पैकेट्स। ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं तो राहत मिल जाती है ना। तो वो जो 100 रुपी वाला पैकेट था, वो एक खरीदता तो 100 का मिलना था। अब मैंने 100 पैकेट्स खरीदे हैं। तो आप जरा गौर कीजिए, अगर मुझसे कोई पूछे कि जनाब रेट क्या है, तो मैं रेट दो तरह से बता सकता हूँ। पहला तरीका, मैं कह सकता हूँ ₹9,500 पर बॉक्स। ये जो मैंने डैश डाली है, दिस इज मी बेसिकली सेइंग कि ₹9,500 पर 1 बॉक्स। एक बॉक्स का रेट है ना। इसी को लिखने का, ये बात लिखने का एक दूसरा तरीका ये वाला है, राइट। मनोर और हरम, ये बात समझ आ गई। अब इसी बात को, इसी रेट को क्या मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इट इज 9,500 पर 100 पैकेट्स। Sir, can we write it as 95 hours per one packet? पर 100 पैकेट्स है, ये 100 पैकेट्स का है। No, I'm saying 95 एक मिनट hours बेटे per ठहरो, एक मिनट हौसला करो, मैं बोल रहा हूँ अभी, 1 मिनट। हाँ, क्या कह रहे हैं सलार? एग्जैक्टली, सलार कहता है कि सर ये आपने कहा था कि 1 यूनिट की बात करने में, तो ये 1 यूनिट, इसको रेट नहीं कहेंगे। इसके जरिए रेट निकल जरूर सकता है। कैसे? आप इन नंबर्स को डिवीजन की तरह सिंपलीफाई कर दें। 2 0 2 0 से कट गए, उमर उमर आप लिख ही नहीं रहे यार। 2 0 2 0 से कट गए, तो असल में ये क्या बन गया? दिस बिकेम ₹95 पर पैक। दिस इज रेट। रेट के लिए सिंगल यूनिट होना। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई इसमें, वो सिंगल यूनिट कौन सा, कंक्लूजन क्या निकला? द यूनिट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म का हो सकता है। ये हमारा कंक्लूजन निकला। यहां तो कोई कंफ्यूजन? हाँ, मेरे पास तो नहीं। जी, आर वी क्लियर सो फार? आते हुए ना फहाद भाई को बुला लेना। उमर साहब, ये बात समझ आई है? तो आपने पिछला तो नोट ही नहीं किया। मुंता, आपने नोट किया पिछला? आपने नोट किया पिछला? नोट किया साथ साथ? तो कर लें साथ में जल्दी से नोट। ये ले। Sir, मैंने कर लिया note. जी, चलें एक काम करते हैं, समझते जाएं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी समझते जाएं, मैं भी क्लास खत्म करके नोट्स आपको ग्रुप में भेजता हूँ। और यार ये जो बच्चे मैथ्स की क्लास में आते हैं ना, ये आमतौर पे आते ही थोड़ा लेट है। इनको फोन जाना चाहिए कि ये क्लास में क्यों नहीं पहुंचे हो। तो वो क्यों नहीं आए, को रिपोर्ट जरा उसकी दो ना लेके मुझे। कहाँ है वो, क्यों नहीं आए हुए? हाँ, शाहजहां देव की क्लास नहीं है, नहीं आपने? नहीं, वो आ रहे हैं अभी, शाहजहां देव क्लास है। बच्चे आ जाएंगे। हाँ भाई, क्या हाल है? आ जा, बैठ जा। अब आप जरा गौर करेंगे कि रेट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट? यस। अब जरा आपने गौर करना है कि इसको मैं ग्राफ से जब रिलेट करता हूं तो क्या सिचुएशन बनती है। ग्राफ से जब मैं इसको रिलेट करता हूं, तो हमने लास्ट टाइम कहा था कि ग्राफ में क्या होता है कि एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं राइज ओवर रन। क्या होता है? राइज ओवर। राइज हुआ। अब मैं रेट की ही बात कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पे किस चीज के रेट की बात कर लेता हूँ। लेट मी टॉक अबाउट द रेट ऑफ जो लेज पैकेट्स हैं। मुश्किल आपको एक तो अपना ये बंद करना है, वीडियो कैमरा अपना। दूसरा आपको सर माइक ये बंद वो करना है। साथ जी जी, ऑन कोई था। बात नहीं। जी जी, दूसरा माइक अपना ऑफ कर लें। जब ओके कुछ सर। पूछना होगा तब ऑन कीजिएगा। और ओके तीसरा ये सर। कि आपके तो इधर करीब रहते हैं, आपको क्लास लेने आना चाहिए। सर आप ऐसे कोई जल्दी घर पे नहीं है से ना तो फिर वो। क्लास पहुंचे मेरे ख्याल में।
अच्छा चले सर, मैं चलो। फिर कहता हूँ। जी जी। बट ठीक है, उनको सबको एक दफा तंग कर लें बस, वो अभी क्लास में भी आ जाता। जी, अब ग्राफ और रेट को जरा हम एक दफा कंपेयर कर लेते हैं। जब भी बेटे हम ग्राफ बनाते हैं, दो क्वांटिटीज को इसी तरह से रिलेट करते हैं ना, मिसाल के तौर पे इस साइड पे मैं लिख देता हूँ, जो चीज यहाँ पर होगी बेटे, कहाँ पर, अब जो ऑनलाइन वाले उनको तो नहीं पता लग रहा है क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर जो चीज होगी, कहाँ पर, एक्स एक्सेस पे, किस पर, दैट इज योर पर यूनिट वैल्यू। आपने यूनिट उसको बनाना है, यूनिट किसको बनाना है, जो एक्स एक्सेस की वैल्यू है। मिसाल के तौर पे एक्स एक्सेस पे वैल्यू है मेरे पास पैकेट्स, क्या वैल्यू है बेटे, तो ये जो मेरे पास वाई एक्सिस पे वैल्यूज हैं, ये पर पैकेट के हिसाब, ये इनसे हम पर पैकेट यूनिट इसको बनाएंगे जब भी टोटल वैल्यू निकालेंगे। इसकी एग्जांपल क्या देने वाला हूँ, मैं स्केल ले लेता हूँ ताकि एक्यूरेट एक्यूरेट चीजें निकलें बिल्कुल। तेरा स्केल, इधर स्केल, स्केल किधर गया, वो समझो, ये रुको। सॉरी। मैंने एक पैकेट खरीदा, दूसरा पैकेट खरीदा, तीसरा पैकेट खरीदा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक पैकेट 100 का था, दूसरा 200 का था, तीसरा 300 का था, 400 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनको मैं आपस में कनेक्ट करता गया, तो मेरे पास सिचुएशन ये बन रही थी, ये देखिए मैं ग्रिड बना देता हूँ पूरा। सॉरी बेटे फॉर द वेस्टेज ऑफ टाइम, मुझे अचानक ख्याल आया आई कैन यूज द ग्रिड, क्यों ना ग्रिड ही यूज कर लूं। सलाह बेटे समझ आ रही। हम्म। अब देखिए इक्वल डिस्टेंस में होना इसका लाजमी है, जो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, डॉट्स दे रहा हूँ, ठीक है। अगर क्वांटिटीज इक्वल का फर्क आ रहा है तो यहाँ पे भी इक्वल होना लाजमी है। अब आप देखिए जरा गौर कीजिए, मैंने जब एक्स एक्सिस पे वैल्यू ली है तो दो दो बॉक्सेस के बाद इंटरवल ड्रॉ किया, लेकिन जब वाई एक्सिस पे लिए तो थ्री थ्री बॉक्सेस तक किया। क्यों, मैं ये हाईलाइट करना चाहता था यहाँ पे कि आपको एक एक्सिस के ऊपर, मुंतहा आपका ध्यान में इतना नहीं है, आपको एक एक्सिस पे इक्वल डिस्टेंट रखना है। दोनों पे इक्वल डिस्टेंट रखें, डिस्टेंस रखें, इससे कोई मसला नहीं है। यानी आप ऐसा कर सकते थे, यहाँ भी दो दो बॉक्सेस के बाद ले लेते, लेकिन अगर इस पे डिफरेंट है आपका स्पेसेस एज कंपेयर टू दिस, इससे कोई मसला नहीं होता। मसला कब होता है, जब आपने 1 से 2 तक दो बॉक्सेस का फर्क लिखा, आगे आपने 3 का कर लिया, तब मसला क्रिएट होता है। होना इक्वल चाहिए इसको, डिस्टेंस को। ये बात समझ आ गई बेटे। अब मैं एग्जांपल आपके वाली लेके आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पैकेट्स।
पैकेट कौन कौन से, 1 2, आप देखिए मेरा फर्क जो आ रहा है, एक एक पैकेट का फर्क आ रहा है ना, तो डिस्टेंस भी इक्वल आ रहा है। यानी जब मेरा 8 से 9 तक का सफर उतना ही है जितना 9 से 10 तक का है, तो फिर ऊपर उनकी जब मैंने वो जो, जब मेरा 8 से 9 तक का सफर, यानी जितना सफर 8 से 9 तक जाने का होता है उतना ही 9 से 10 का होता है, तो ऊपर इनका डिस्टेंस भी इक्वली मैंने चेंज किया हुआ। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब इसी तरह से जरा देखिएगा यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500। अब आप जरा गौर कीजिएगा मेरा जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, किस हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से, जितना 0 से 100 रुपए का फर्क है, क्या 100 से 200 तक का उतना ही फर्क है या नहीं? नहीं है। क्या 200 से 300 तक भी उतना ही फर्क है? इसलिए लाजमी है कि ये आपस में इक्वली डिस्टेंट हो। ये बात समझ आ गई मेरी बात? ये वाली बात जो मैंने यहाँ समझाई है, ये भी आगे किसी चैप्टर में काम आनी है। ठीक है। अब जरा वैल्यूज पुट करते हैं, प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ करते हैं। एक पैकेट 100 रुपए का है, यहाँ निशान लग जाएगा। दो पैकेट 200 के हैं, ये मेरे पास आ रहा है, देखें यहाँ से ग्राफ, ये दो वाला लाइन आ रही है, यहाँ पे ये निशान पड़ गया। 3 पैकेट 300 के हैं, ये यहाँ पड़ गई जनाब वैल्यू। 4 पैकेट 400 के हैं, ये देखें 4 वाली लाइन ये 400 के साथ अटैच होगी। 5 पैकेट 500 के हैं, ये देखें 5 पैकेट वाली मेरी लाइन यहाँ अटैच हो गई। अब जरा अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ इनकी, तो आप जरा देखिए क्या ये लाइन स्ट्रेट ड्रॉ होती है कि नहीं होती? जी। इतना की वेरिएशन आपकी पेंसिल से डॉट मैं, चूंकि पेन से कर रहा हूँ, डॉट थोड़ा सा हेल्दी है, आपकी इतना ही वेरिएशन तकरीबन पेंसिल से ड्रॉ करते हुए आना चाहिए जितना इसमें आ रहा है, बल्कि इतना भी नहीं आना चाहिए। अब आप देखिए असल में जो मैंने ग्राफ बनाया है, जरा अगर आप लोग गौर करें, इरेजर का मैं यूज करता हूँ, अगर आप गौर करें तो मैंने जो ग्राफ बनाया है, ये वाली वैल्यूज तो उसमें थी नहीं ना, ये वैल्यू थी ना, आफ्टर दिस वैल्यू थी। लेकिन क्या ग्राफ का ये फायदा हुआ है कि मैं प्रोजेक्ट कर सकता हूँ कि इससे नीचे आते, अगर आप एक्स एक्सिस पे इस तरफ को ट्रेवल करते तो वाई पे भी इस तरफ को ट्रेवल होता। इसी तरह आगे को भी फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटे? अब जरा चेक करना आपने कि राइज ओवर रन के बारे में क्या सिचुएशन बन रही है। हम देखेंगे कि हमारा यहां तक रन कितना है और फिर यहां से ये राइज कितना है। अगर आप गौर करें तो नंबर्स की फॉर्म में मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इट इज 100/1। सो अगर मैंने लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज ₹100। यूनिट आ गया ना, पर पैकेट है। अब एक और राइज ओवर रन देखने लगे हम, उसको हम देख लेते हैं ब्लू पेन से। मैं देखने लगा हूं यहां से लिख किसी, चूंकि ये लाइन स्ट्रेट है, क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट है, सिंस द लाइन इज स्ट्रेट, इसका राइज ओवर रन जो है वो कांस्टेंट होगा। ये हमने कल बात पढ़ी थी, दोबारा बता रहा हूँ। स्ट्रेट है ना लाइन, इसी को हम कहते हैं ग्रेडियंट, तो हम कहते हैं इसका ग्रेडियंट भी क्या है, कांस्टेंट है। क्या तो चलिए कांस्टेंट है तो इसको हर हालत में सेम रहना चाहिए ना, लेट्स चेक दैट। मैं यहां से इसका रन निकाल रहा हूं किसी खास पॉइंट से, किसी खास पॉइंट तक निकाल लेता हूं, चले मैं यहां तक निकाल लेता हूं, वहां तक तो ग्राफ ही नहीं है, कम कर लेता हूं। जहां तक ग्राफ है यहां तक कर लेता हूं। अब जरा रन नोट कीजिएगा कहां से कहां तक गया है। रन आया बेटे 1 से 6 तक। रन का कितना आया है, रन कितना आया बेटे, 1 से, तो टोटल रन कितना है मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? मैं रन को क्या ऐसे फाइंड कर सकता हूँ कि रन कितना हुआ है, इट इज बेसिकली 6 - 1। क्या मैं रन को ऐसे निकाल सकता हूँ कि 6 - 1 है, कि नहीं निकाल सकता? अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई तो रन कैसे निकलेगा, उसके लिए मैं उसको समझा देता हूँ दोबारा, कि रन ऐसे निकलेगा बेटे कि मेरे पास बेसिकली 0 से अगर शुरू हूं तो रन मेरे पास यहां से लेके यहां तक, इस लाइन से लेके यहां तक का रन बनता है।
और मुझे यहाँ पर जो वैल्यू है वो 6 है मेरे पास, यहाँ पर वैल्यू 0 है। ये मेरा रन नहीं है, ये मेरा रन है। मुझे 6 में से 1 ये वाला पार्ट माइनस करना है बेटे, जिससे मेरे पास ओरिजिनल पार्ट निकल आएगा। वो कितना पार्ट है ओरिजिनल पार्ट रन का? ये वाला बेटे। आर वी गुड सो फार बेटे? रन समझ आ गया कैसे निकलता है? रन समझ आ गया बेटे कैसे निकलता है? मनोर आपसे पूछ रहा हूँ मैं, रन समझ आ गया कैसे निकलता है? अब राइस भी निकालना है तो इन्हीं 2 पॉइंट्स का नहीं निकालना चाहिए? राइस भी नहीं 2 पॉइंट्स का निकालना चाहिए यार। इधर पहले देख ले एक मिनट, राइस कहाँ से कहाँ तक है? 100 से यहाँ पर अगर मैं जाऊं बेटे तो ये यहाँ पे वैल्यू बनती है, चूंकि उतने ही बॉक्सेस का फर्क है तो ये वैल्यू बनती होगी यकीनन। अगर इससे नीचे 500 है तो ये 3 बॉक्सेस के फर्क से यहाँ 600 बनता होगा, राइट? तो सर इसका जो राइस है जी बेटे, राइस जो मैंने पैकेट लिखा है वो मैंने 25, 50, 75 और 100 लिखा है। बेटे जो मैंने इसीलिए वैल्यूज दी हैं उन्हीं को यूज कर लो, काम आसान हो जाएगा। बेटे आपकी क्लास है ना, आप कहीं और बैठ जाओ, इधर आ जाओ। ये एक अजान हो रही बेटे, ये एक अजान सुन के आगे बात करूंगा मैं। अब राइस बेटे अगर देखें तो यहां से लेके यहां तक है टोटल राइस, ठीक है? लेकिन हमने जिस हिस्से का रन लिया था, ये वाले हिस्से का हमने रन लिया था, राइस भी इसी हिस्से का नहीं लेना चाहिए? यस। तो इस हिस्से का राइस कैसे निकलता है? टोटल में से ये वाला पार्ट माइनस कर दें, ये नीचे वाला, तो उस हिस्से का निकल आएगा, राइट? तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो मेरा राइस है, क्या बेटे? बेटे ये देखो ना, यहां से 100 से इसको 600 से माइनस नहीं करना चाहिए? टोटल तो ये वाला है ना मेरा राइस, लेकिन मैं रन चुके यहां तक का ले रहा हूँ। ये बात समझ आ रही बेटे? मैं रन चुके इस पॉइंट का ले रहा हूँ, तो मुझे राइस भी सिर्फ इसी पॉइंट का लेना चाहिए ना? यस। मैंने यहां से यहां तक लिया रन, तो राइस भी यहां से यहां तक होना चाहिए ना? जब मैं यहां से यहां तक रन ले रहा था, देखिए यहां से यहां तक रन लिया था तो राइस यहीं तक ले रहा था ना सिर्फ। अगर मैं यहां से यहां तक लेता रन, तो राइस यहां से यहां तक लेता। वी गुड सो फार? मुंता मेरी बात समझ आ रही? जिन पॉइंट्स से रन लूंगा, जिन पॉइंट्स के दरमियान रन लूंगा, राइस भी उन्हीं पॉइंट्स के दरमियान लूंगा। ये कोई भी 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, ये दोनों पॉइंट्स भी हो सकते हैं। अगर यहाँ से यहाँ, अगर मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट में से इस पॉइंट का रन लिया है अहमद, अगर ये रन लिया है, तो क्या मैं राइस भी सिर्फ यही नहीं लूंगा? ये बात समझ आ गई मनूर? ये बात समझ आई कि नहीं बेटे? 2 पॉइंट्स के दरमियान का राइज एंड रन लेना है ना हमने। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ ये पॉइंट्स 2 सिलेक्ट कर लेते हैं ना, एक मैंने पहले पॉइंट सिलेक्ट किया था ये, और दूसरा ये तो कांस्टेंट है ना। इसमें तो मैं चेक करा रहा हूँ, कोई भी 2 पॉइंट्स लेंगे आपका राइज ओवर रन सेम आएगा। इसमें क्या क्या बता रहा हूँ, कोई भी 2 पॉइंट्स लेंगे राइज ओवर रन, पहले मैंने 1 पॉइंट का लेके आपको दिखा दिया, अब मैं यहां से यहां तक का ऐसे लेके दिखाने लगा हूँ। क्या सेम वैल्यू आती है कि नहीं? तो अब मैंने जब रन लिया था तो मैंने 6 - 1 लिया था, तो अब जब मैं राइज लूंगा तो क्या करूंगा? 600 -100 करूंगा, ठीक है? क्यों 600 -100 कर रहा हूँ? क्योंकि टोटल राइज 600 हुआ और जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पे क्या था? 100। यहाँ देखो प्रॉब्लम बेटे, जब मैं इनको रेट की सूरत में लेके आता हूँ, इफ आई डू दिस, if I say rise over run is equal to 600 - 100 over 6 - 1, तो मेरे पास आंसर क्या आता है? 500 over 5। क्या आंसर फिर से वही है? ₹100 पर पैकेट। क्या सेम आई है वैल्यू के नहीं? क्योंकि स्ट्रेट था तो राइज ओवर रन कांस्टेंट होना था, यानी कि ग्रेडियंट कांस्टेंट होना था। आप देख लें, रेट पहले भी ₹100 पर पैकेट निकला था, अब भी रेट क्या निकला? ₹100 पर
यहां तो कोई कंफ्यूजन, ये बात समझ आ गई बेटे? अब आपने मैथ्स की जुबान में एक कॉन्सेप्ट सीखना है और वो है कि ग्रेडियंट क्या होता है। ये आपको फिजिकल कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब मैथ्स की जुबान में बात करते हैं। ग्रेडियंट का एक फॉर्मूला है और वो क्या है? द फॉर्मूला इज, लाओ मुझे दे दो, दे दो, इधर ध्यान दो। फॉर्मूला इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये क्या बुलाए हैं? जब भी बेटे निकालना हो ग्रेडियंट तो हमें 2 पॉइंट्स लेने होते हैं। क्या करना होता है? 2 पॉइंट्स लेने होते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे? ये वाला जो बेटे पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम कहते हैं जीरो से हम कितनी दूर एक्स एक्सिस पे गए और कितनी दूर वाई एक्सिस पे गए। ये बात समझ आई है अहमद, उमर? किसी भी पॉइंट को जब डिस्क्राइब करना हो तो कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि हम जीरो से, ओरिजिन से कितनी दूर एक्स एक्सिस पे गए और कितनी दूर। अब आप पहले वाई एक्सिस का भी बता सकते हैं। आप कह सकते हैं सर पहले मैं इस तरफ 100 तक गया, फिर राइट को टर्न लिया 1 तक गया। लेकिन आम कन्वेंशन ये है, तरीकाकार ये है कि हम हमेशा इनको डिस्क्राइब कैसे करते हैं? इनको हम डिस्क्राइब करते हैं ऐसे कि एक्स पहले लिखते हैं और वाई बाद में लिखते हैं। क्या करते हैं? एक्स पहले लिखते हैं और वाई, एक्स से मुराद के एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू क्या है, क्या आपने जीरो से एक्स एक्सिस की तरफ कितना सफर किया। इस केस में वो वैल्यूज बनती हैं 1 और 1। किसी भी पॉइंट को आप बताइए डिस्क्राइब करना है, तो मैं ये ऊपर वाले पॉइंट को जब डिस्क्राइब करने लगा हूं तो मुझे फिर से एक्स एक्सिस वाली बात लिखनी है। पहले एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू क्या थी? 6 इस पॉइंट की, और वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू थी 600। मैथ्स की जुबान में चूंकि ये भी वैल्यू एक्स एक्सिस है और ये भी वैल्यू एक्स एक्सिस है, तो हम इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x1 और x2 से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम बेसिकली क्या कहते हैं? हम कहते हैं जनाब कि इस ग्राफ के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर, x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 100, x2 इज इक्वल टू 6, बेटा काम पे ध्यान दो, और y2 इज इक्वल टू 600। अब आप देखिए मैं ये फॉर्मूला में पुट करता हूं इनको। जब मैं इनको फॉर्मूला में पुट करता हूं, y2 माइनस y1 यानी कि 600 माइनस 100 ओवर 6 माइनस 1, तब भी मेरा आंसर क्या निकलता है? 500 ओवर 5, विच इज रुपीज 100 पर पैक। दिस बेटे इज कॉल्ड, this discussion is called as, this definition of places is called as, this way of describing a position is called coordinate geometry। इसको क्या कहते हैं बेटे? क्यों इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं? आई होप आपको समझ आ गई होगी कि वो जो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला काम किया है, दैट इज बेसिकली, वो जो काम किया है, दे आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ समथिंग। दे आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पोजीशन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा एक चैप्टर है जिसको हमने स्टडी करना होता है, जिसकी स्टडी में हम आज नहीं शुरू कर रहे हैं। आज मुझे सिर्फ आपके साथ ग्राफ्स के ऊपर ही बात करनी है। तो मैंने पहली बात आपको ग्राफ्स के बारे में क्या बता दी कि जब भी लीनियर हो, whenever a graph is linear its gradient will be constant, whenever a graph is linear its gradient will be, और मैंने आपको बता दिया कि वो निकालते कैसे हैं, हाउ डू वी फाइंड द ग्रेडियंट। क्या हुआ इसको? एक मिनट प्लीज। whenever a graph is linear its gradient is constant, rate does not change, sorry, until the graph changes,
जी बेटे, फॉर्मूला फॉर जी बेटे, जी 1 मिनट कर लें, हाँ बेशक नोट कर लें जो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और मैंने ऊपर वाली सारी तफसील समझाई इसलिए है कि जिस पॉइंट का y लेंगे उसी पॉइंट का x लेना है, x किसी और जगह का नहीं उठा लाना। वी गुड सो फार बेटे, समझ आ गई यहाँ तक? नहीं आई? नहीं, Sir, आपसे तो I'm just पूछेंगे। trying to note it down. बेटे नोट वाला कॉन्सेप्ट से मुझे सबसे पहले इंटरेस्ट इसमें है कि आपको समझ आ गई बात। Did you guys understand this? Yes, sir. Good. Yes, sir. Good, good. अब यहाँ से बेटे मुझे थोड़ी देर के लिए, वो जैसे होता है ना सीन चेंज होता है, आपको किसी और एपिसोड पे जाना होता है, मुझे थोड़ी देर के लिए एपिसोड चेंज करना है क्योंकि यहाँ से आगे मेरी बातें जो है वो फिजिक्स की हैं, ग्राफ से रिलेटेड। आपका जो ग्राफ का Sir, टॉपिक है वो खोलने के लिए आई हैव टू टॉक टू यू गाइज अबाउट 2 more things एंड दोज थिंग्स आर टाइम एंड अलजेब्रा। टाइम एंड, आज की क्लास में मैं टाइम डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट क्लास में अलजेब्रा को स्टार्ट करेंगे। आप कुछ पूछने वाले थे, sir, पूछ लें। I'm just trying to note जी बेटे, what you wrote about graph. What you wrote about graph, I was just trying to know. मैं बेटे आपको नोट्स अभी भेजता हूँ थोड़ी देर में, आप फिर नोट कर लेना। अभी आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद चलते हैं। सो टुडेज चैप्टर इज टाइम। क्या चैप्टर का नाम है? मैं फिजिक्स वाले बच्चों को ये समझा चुका हूँ कि टाइम हमेशा 2 इवेंट्स के दरमियान की ड्यूरेशन होती है। हम जिसको टाइम कहते हैं वो 2 तरह का होता है। हम टाइम को मेजर करते हैं, मेजर्ड यूजिंग टॉप वॉच और टाइम वॉच। टाइम वॉच कौन सी होती है? जिसपे आम रूटीन का टाइम लिखा होता है। ठीक हो गया जी? हर इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कोई फिक्स रोटेशन होगी, कुछ हिसाब किताब होगा। टाइम 2 इवेंट्स के दरमियान की ड्यूरेशन होती है। तो हम जिस चीज को टाइम नोट करते हैं, जिसको हम, आपको 2-3 बातें बेसिक पता होनी चाहिए। पहली चीज ये कि इसका यूनिट क्या है। इसके यूनिट क्या है? टाइम का क्या यूनिट है? टाइम के काफी सारे यूनिट हैं, ठीक है? टाइम के काफी, तो मैं यूनिट्स उसके आपस में उनका कंपैरिजन कराऊंगा। पहला यूनिट क्या है? 1 शीयर। वो किसके इक्वल होता है? हम मंथ्स के साथ चलेंगे, ठीक है? 12 मंथ्स के इक्वल है, ठीक है? 12 मंथ्स किसके इक्वल है? अब जो मंथ है, मैं रिपीट कर देता हूँ, वो 4 वीक्स। 4 वीक्स होता नहीं यार, 4 वीक्स कहाँ होता? 4.3, 4.7, 3 थे। 4.4 वीक्स या 4.3 वीक्स, इतना तकरीबन एक, क्योंकि आपको पता है ना 52 वीक्स होते हैं। 52, इससे हमारे हर हर महीने 28, 3 दिन तकरीबन एक्स्ट्रा ही होते हैं हर महीने में 4 वीक्स से, एक्सेप्ट किसी में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, किसी में 3। लेट्स कॉल इट 4.2 वीक्स। यूजुअली हम 12 मंथ्स में 52 वीक्स कंसिडर करते हैं। कितने वीक्स कंसिडर करते हैं? तो 52 ही मैं लिख देता हूँ। लेकिन अगर आप डेज की तरफ जाएं तो दीज आर 365 डेज। अब अगर हम 12 मंथ्स हैं तो एक मंथ में अगर हम 365 डेज करते हैं तो एक यूनिट आपके पास होना चाहिए 1 डे। उसको किसके इक्वल कंसिडर करेंगे? 24 आवर्स। 1 आवर को किसके इक्वल कंसिडर करेंगे बेटे? 60 मिनट्स। और 1 मिनट किस में कंसिडर होगा बेटे? 60। और इससे आगे भी अब बात चली जाती है। इससे आगे भी बात, क्या इससे आगे बात चलती है? 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1000, या फिर 0.001 सेकेंड्स। ये हमारा साइड नोट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? हम जो टाइम वॉच पे, घड़ी पे टाइम मेजर करते हैं, वो दो उसके फॉर्मेट्स हैं। टाइम फॉर्मेट्स,
दो फॉर्मेट्स हैं बेटा, एक को हम कहते हैं 12 आवर क्लॉक और दूसरी को कहते हैं 24 आवर क्लॉक। इसमें क्या होता है बेटे, प्लीज यहाँ पे तवज्जो करनी है। इसमें क्या होता है बेटे, स्टार्ट दोनों में 0000 से होता है, लेकिन इसमें इसके साथ AM लिखा जाता है और इसमें इसके साथ HRS आवर्स लिखा जाता है। ठीक है, मैं हर 1 घंटे बाद की बात करता जाऊंगा अब, ठीक है। 1 AM, 2 AM, 3 AM, मैथ्स है अभी, Oh, is अंटिल हम चले this जाते हैं, topic? अंटिल हम चले जाते हैं 12, मुझे समझ नहीं आ रही आपने क्या कहा, दोबारा बोलो, नून पे। उसके बाद What होता is this topic? टाइम बेटे, अभी ऊपर लिखा तो था टाइम, उसके बाद It's about time. I'm asking the topic of time, like how we first did units of the time. 2 मिनट So ठहर जो what भी पता is लग जाएगा, अभी 2 मिनट ठहर जो पता लग जाएगा। 2 PM यू गो ऑन अंटिल व्हाट, 11 PM। हमसे 12 नहीं मुझे a.m.? मसला, मुझे आपसे होना है, ठीक है। एंड यू रीच बैक टू 0000 AM। इसको हम 00 को AM नहीं कहते, मिड नाइट कहते हैं। There, it's actually 12 a.m. rather than 00. It's 00 in the 24-hour clock, but in the 12-hour clock, it's 12. जी बेटा 1 मिनट रुको तो सही, मुझे बाद में मुकम्मल करूंगा ना, तब तक यहाँ तक नहीं पहुंचाऊंगा ना, फिर आप कहना सर अभी आपने गलत किया, मैं कंप्लीट नहीं ना की बात, व्हेन आई रीच देयर तब उसको बात को करेंगे। अब ये जो 11 के बाद हमने जैसे यहाँ 12 नून लिखा बेटे, क्या लिखा हमने, तो एरा पॉइंट आउट ये कर रही थी सर, इसको ना 00 हम ना लिखते नहीं है इसमें, 12 आवर क्लॉक में, 12 आवर क्लॉक में 12 भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम इसको जैसे वहां हमने 12 नून किया है, क्या किया 12, यहाँ हम लिखते हैं 12 मिड नाइट, इसमें AM नहीं लिखते हैं, इसमें AM, हाँ, अगर 12 के बाद 1 मिली सेकेंड भी आगे गुजर गया है, 00 फिर 00, ये तब भी उसको AM लिखा जा सकता है। लेकिन फॉर अ ब्रीफ पॉइंट ऑफ टाइम एक ऐसा वक्त होता है जब उसको हम 00, जब उसको हम AM या PM में नहीं ला सकते। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं पास्ट और फ्यूचर में फर्क, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में फर्क, तो हर गुजरता लम्हा पास्ट बनता जा रहा है और हर आने वाला लम्हा फ्यूचर है। प्रेजेंट वाला लम्हा कौन सा है, तो आप कहेंगे सर वो तो एक बहुत बारीक लाइन है। ऐसे ही 12 मिड नाइट और 12 नून होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, मेरी बात यहाँ तक समझ आ गई। अब ये तो बेसिक्स है ना, आपको बचपन में ये पढ़े होंगे, फिर मैं आज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेटे ABC से आगे बात चलती है ना, इंग्लिश तो बाकी उसके बाद चलनी है। अब इन्हीं चीजों को देखते हैं 12 आवर्स में कैसे लिखा जाता है। यहाँ तक बेटे जो ये 12 नून है ना जहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ तक ये इसी तरह से सिमिलरली चलता है। फर्क क्या होता है, हम 1200 आवर्स ही लिखते हैं, नून नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसके बाद सिचुएशन बदल जाती है। ये 1 PM को हम 1300 आवर्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटे, उसके बाद बेटे हम लिखते हैं 1400 आवर्स। और ये कब तक चलता है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2300 आवर्स। और फिर 24 नहीं आता, हम वापस 00 पे आ जाते हैं, नया दिन शुरू होता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, अगर आपको ये पता है तो आपको यही चीज कैसे पता होनी चाहिए, घड़ी के मुताबिक भी पता होनी चाहिए। किसके मुताबिक पता होनी चाहिए, घड़ी के मुताबिक पता होनी चाहिए। मैं एक आपके सामने घड़ी डिजाइन करने लगा हूँ। 12, 3, 6, 9। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो नंबर होगा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 2 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा। जी सॉरी, क्या नहीं समझ नहीं आई मुझे बात। तो ये क्लास बंद हो जाएगी, मुझे फिलहाल तो इसको देखना है, मोबाइल इतना जरूरी नहीं है। हाँ दास, और मैम के पास है तो उनसे ले लो चार्जर, अगर नहीं है तो छोड़ो। मैम आपके पास है चार्जर,
आपको याद करना है कि दोपहर 12 बजे के बाद ये 13 होता है, ये 14 होता है, ये 15 होता है, ये 16 होता है, ये 17 होता है, ये जो 6 है अंदर ले जाए इनको, ये 18 होता है, ये 19 होता है, ये 20 होता है, ये 21 है, ये 22 है, और ये, अगर ये याद कर लेंगे आपके लिए मेंटल मैथ्स करना आसान हो जाएगा। नहीं याद करेंगे तो कोई मसला नहीं, नहीं याद करेंगे तो कोई मसला। आपको कभी भी कन्वर्ट करना है तो मैं आपके सामने कन्वर्ट करने लगा हूँ। लिखा हुआ है, सवाल है जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू 12 आवर क्लॉक। किसके अंदर कन्वर्ट करना है इनको? 12 आवर टाइम। आप कोई भी टाइम बोल दें, 12 से लेके 23 तक का कोई टाइम बोल दें। बोलो उमर। 14:25 कुछ भी बोल दो। हाँ, कहता है जी सर 15 बजकर, हाँ, 15 मिनट है जी। ये कहता है जी टाइम हो रहा है 15 बज के कितना टाइम हो रहा है। आपने सिंपली जो आवर वाली साइड है उसमें से 12 माइनस कर देने हैं। 15 में से 12 माइनस करें, क्या बचता है? तो असल में 3:15 PM हो रहा है जी। एल जी, याद नहीं है तो सिंपली ऐसे करें, 12 माइनस कर दें उसमें। कितने माइनस कर दें और PM आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब पेपर में सवाल क्या आते हैं टाइम से रिलेटेड, टाइम रिलेटेड क्वेश्चन है। कोई दो क्वेश्चंस करते हैं और आपको मैंने उस दो क्वेश्चन में बताना है आपने हमेशा करने कैसे हैं। मुझे पता है बेटे, बुक्स में और भी मेथड्स अवेलेबल है। मुझे पता है बचपन में किसी टीचर ने अगर आपको ये पहले टाइम पढ़ाया और भी मेथड से पढ़ाया होगा, लेकिन इन एवरी मेथड दैट आई हैव सीन सो फार, हर मेथड के अंदर ये चांस होता है कि आपको गलती करना है। जो मैं मेथड भी आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, उस मेथड में इंशाल्लाह आपसे गलती नहीं एटलीस्ट होगी, क्योंकि उसमें सोचने का मौका कम से कम मिलेगा आपको। चलना ही है सीधा सीधा, ठीक है। मिसाल के तौर पे जी, ये क्वेश्चन देख लो पढ़ के। मिसाल के तौर पे कहता है अ ट्रेन लेफ्ट स्टेशन ए एट 3:15 PM and reached station B at 5:25 PM. How long did it take? अब बेटे ये आपसे हमेशा क्या करेगा, क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो उसे इसके लिखूंगा, मेरा क्वेश्चन मार्क्स पूछने। देखो मैं 15 20 25 मार्क्स। कौन है यार जिसको माइक गलती से ऑन रह जाता है जिसका? कौन है बेटे जो माइक ऑन इसका होता है, पीछे से फिर लड़ाई चल रही होती है? हैं? कोई भी नहीं है? कोई तो है जो मेरे क्लास सुनने की बजाय तो फिर कहीं और ही घूमूंगा। मुझे लगता है अबू बकर और इब्राहिम कहीं बैठ के क्लास ले रहे हैं, और ये क्लास लेने के बहाने आपस में बातें कर रहे हैं, क्योंकि लिखा हो अबू बकर एंड इब्राहिम। अबू बकर एंड इब्राहिम, जरा माइक अनम्यूट करना है 1 मिनट। जी सर जी। आप लोग आपस में गप्पे मार रहे हो? नहीं सर, क्लास ले रहे हैं मेरे इब्राहिम बैठ के। पक्की बात है ना? जी सर जी। चलो ठीक। फिर ये कुसैन होगा यहाँ तो। साथ ही को मीटिंग से लेफ्ट हुआ है यार, 2 3 लेफ्ट हुई, क्लास खत्म नहीं Sir, हुई यार। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, it doesn't show who has their mic previously opened. It just shows it according to how their name is written. Like, does it start with an A? Yada yada. अच्छा, अच्छा। तो व्हाट डज इट स्टार्ट विद? Abu Bakr starts with A, so that's why it they चलो were. ठीक, चलो छोड़ो, दफा करो। दो तरह का सवाल पूछेगा वो आपसे। नंबर 1, जैसा ये सवाल है, ही विल गिव यू T1 एंड देन ही विल गिव यू T2, और वो आपसे क्या कहेगा, कहता है फाइंड द ड्यूरेशन, जैसा कि ये ऊपर वाला सवाल है। दूसरा वो आपसे क्या पूछेगा, T1 पूछेगा और साथ आपको T1 देगा और साथ आपको ड्यूरेशन देगा, और साथ क्या देगा? तो बजाय आप T2 पूछेगा, आपसे कहेगा हाँ जी भी T2 क्या है। समझ आ गई मेरी बात? यानी एक सवाल ये है जिसमें वो आपको कहता है इतने बजे निकला, इतने बजे पहुंचा, कितना टाइम लगा। दूसरा सवाल ये है, वो कहेगा इतने बजे निकला, 4 घंटे सफर किया, 4 घंटे 10 मिनट सफर किया, 4 घंटे 25 मिनट सफर किया, पहुंचा कितने बजे। आपने जो भी सिचुएशन हो,
आपने ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैं करने लगा हूं। इसको कह लें ट्रेन मेथड। क्या कह लें इसको? Writing down the question. आपने स्टार्टिंग टाइम लिखना है यहाँ पे। ये आ गया स्टार्टिंग टाइम 3:15 PM। Can I please just write the हेलो question? हेलो 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 हेलो, देख लो। आपने लिख लिया स्टार्टिंग टाइम 3:15 PM। अब आपने देखना है राउंड ऑफ फिगर कैसे आपसे होती है। क्या करना है? आपको पता है 3:15 के बाद कौन सा नंबर राउंड ऑफ आपको आता है? मुझे पता है 45 मिनट्स बाद 4 बजते हैं। आपको नहीं पता 45 मिनट बाद 4 बजते हैं। आप ना 4 बजाएं, आप एक एरो डालें। आप 3:15 के बाद 3:20 कराना चाह रहे हैं, आप वो 5 मिनट लिख लें। मुझे पता है कि 45 मिनट में आपके पास 4 बज जाएंगे, तो मैं सीधा सीधा क्या लिख रहा हूँ? 45 मिनट्स और टाइम के आगे मैंने क्या लिख लिया? 4 o'clock। अब मेरे ज़हन में है मैंने 5:25 तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 5:25 तक। कहाँ तक जाना है? अब 4 के बाद नेक्स्ट स्टॉप मेरा क्या बनेगा? मेरा नेक्स्ट स्टॉप बनेगा 5 बजे का। 4 से 5 बजे आने में मुझे कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट्स या 1 आवर। फिर मुझे पता है 5:25 है, तो मैं क्या करूंगा? 5:25 लिखूंगा इधर और ऊपर देखूंगा मुझे टाइम कितना लगा मजीद? 25 मिनट। यानी मैंने यूं ट्रेन ट्रेन मेथड क्यों लिखा? स्टेशन बना दिए। क्या बना दिए? कि पहले स्टेशन पे पहुंचने में 45 मिनट लगे, दूसरे पे ये इतने मिनट। आप समझे ये मेरा स्टेशन ए है। दिस इज माई स्टेशन ए, दिस इज माई स्टेशन बी। मुझे यहाँ स्टेशन A2 स्टेशन, जो मर्जी इनके नाम आप दे रहे हैं। इसको कहते हैं स्टेशन एक्स, स्टेशन वाई, स्टेशन वट एवर दैट इज। आखिरी स्टेशन बी आ गया मेरे पास। अब क्या करना है? वो जो ऑरेंज वाले हैं ना बेटे, उनको नोट करना है सिर्फ। इनको नोट करना है। आप देखें टोटल मेरे पास क्या बन रहा है। आई हैव 1 आवर, क्योंकि आर मेरे पास सिर्फ यहाँ पे है और कोई आर नहीं है, प्लस 45 मिनट्स प्लस 25 मिनट्स। एंड इनफैक्ट आई वुड रेकमेंड मिनट्स भी आपने ऊपर ही ऐड कर लिए हों। आई डिड डायरेक्टली राइट 45 और 20 कितने मिनट्स होते हैं? 45 और 20 कितने मिनट्स होते हैं? 25। 45 और 25 कितने होते हैं? 45 और 5 कितने होते हैं? 50। 50 और 20, शाबाश, 70 मिनट्स मैंने लिया है। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है? 1 आवर और 70 मिनट्स। 1 आवर और अब जब भी मिनट्स बेटे ऊपर हमने शुरू में लिखा था ना 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, रिमेंबर? यहाँ हमने लिखा था 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो आप जितने 60 मिनट इधर से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट करते हैं। मैं कितने 60 मिनट उधर शिफ्ट कर सकता हूँ? 70 मिनट्स में से कितनी दफा 60 मिनट निकाले जा सकते हैं? एक दफा। तो 1 उधर शिफ्ट कर दें। तो 1 उधर शिफ्ट किया तो 2 आवर्स 10 मिनट्स मेरा आंसर आ गया। बेटा ये जो मैंने आपको मेथड बताया, देयर आर अदर मेथड्स एज वेल। मुझे पता हो प्लस माइनस वाला मेथड कहीं आपने देखा होगा। दोज मेथड्स विल ऑलवेज क्रिएट कंफ्यूजन। नंबर 1, मैंने अक्सरियत बच्चों को उसमें गलती करते देखा है। एंड नंबर 3, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड वो है। दिस इज द इजीएस्ट एंड लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग मेथड, ट्रेन मेथड। लिख सकते हैं बेटे, लेकिन आपने हमेशा याद रखना है क्लास में जब पढ़ाया जा रहा होता है तो आसान क्वेश्चन लिया जाता है जिसका आंसर आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए कि क्लास में पढ़ाते वक्त मकसद आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं होता, मेथड पे फोकस कराना होता है। यार मेथड ये सीख लो। पेपर में फिर मेथड आपको इतना फिंगर टिप्स पे आया हुआ होना चाहिए कि आपको जो पेपर में मेथड सोचने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट आप सॉल्व कर रहे हो। इसलिए मैंने इधर डायरेक्ट आंसर नहीं लिखाया। मुझे भी पता है 2 घंटे 10 मिनट लगे होंगे, 2 घंटे। वो देख के टाइम पता लग रहा था ना। पेपर में Sir, शायद टाइम दिन का वक्फा आ जाए। जी बेटे। sir, I first turned the hour into a minutes and added all of them together, and then I figured out how many hours are there inside of the total, and then subtracted that amount from Beta, it. this is your method is not wrong. I don't mind your method, and whatever you did must be very good if you got to the good answer, the right answer. But I was today interested in teaching you how to use the train method. I hope you have learned that method. Yes, sir. गुड इनफ। मेरा ख्याल है यहाँ से आगे के नोट्स मैंने आपको सेंड करने हैं, तो मैं ये ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। एंड 2 मिनट की ब्रेक के बाद आई स्टार्ट, 2 या 3 मिनट की ब्रेक के बाद आई स्टार्ट ऑफ विद फिजिक्स। ऑलराइट? All right, sir. Sir, can you like go to maths cafe?
मैं